गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा क्यूब अर्थात घन। आज हम घन के बारे में पढ़ेंगे। घन जो होता है आपका किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, घन के जो कलर्स के बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले घन के में जो रूप है इस प्रकार का देखो, ये आपका कोई पासा है, इस पासे के अकॉर्डिंग हम देखें तो देखो इस पासा के अंदर जो सतह होती है इसकी घनाकार है। घना के अंदर कितनी सतह होती है आपकी? 1 2 3 4 5 और 6। सतह कितनी होती है? 6। सतह कितनी होती है? 6 अर्थात पृष्ठ बोलते हैं, सरफेस जिसे आप बोलते हो 6। उसके बाद कोने, कोने कितने होंगे? 8 होंगे। उसके बाद किनारे, किनारे कितने होते हैं? 12। किनारे कितने होते हैं? 12। देखिए साहब, सतह जो होगी वो 6 होगी आपकी, कोने 8 होंगे, किनारे आपके 12 होंगे। सरफेस देखिए साहब, सतह 1 2 3 4 5 6। सतह कितनी होती है? 6। देखिए साहब, ये आपका ढाई से अर्थात घन का रूप है इस उदाहरण को। इसके कलर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6 सतह का है। इसी प्रकार से कोने कितने होंगे? 8 कोने देखो, 1 2 3 4 4 इधर 4 पीछे, कितने कोने होंगे? 8 कोने कितने होंगे आपके? 8। उसके बाद किनारे, किनारे कितने होंगे सब देखिए किनारे, तो देखो 1 2 3 4 इधर किनारे, 4 पीछे, कितने होंगे? 8 के बाद 9 और 10 11 और 12, कितने किनारे हो गए? 12। तो देखिए हम देखते हैं कि सतह कितनी होगी आपके, पृष्ठ जो होते हैं वो कितने? 6 होंगे आपके। कोने कितने होंगे आपके? 8 होंगे। किनारे कितने होंगे आपके? 12 होंगे। ये आपका घन रहेगा। अब इस पर क्या हमसे कलर्स करवाया जाता है? क्या हो जाता है? कलर। कलर कराने पर जो कंडीशंस हमारे सामने बनकर आती है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हमारे बन सकती है कलर। अगर किसी भी पासे पर हम कलर कर देते तो कलर का क्या क्या कंडीशंस होती है? जैसे हमसे क्वेश्चन है, जैसे 3 सेंटीमीटर का कोई पासा है साहब, 3 सेंटीमीटर का कोई पासा है, देखिए सर, ये कोई 3 सेंटीमीटर का कोई पासा है। इस पासे के अंदर हम देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हमारे पूछी जाती है। तो देखो 3 सेंटीमीटर का कोई पासा है, इसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए जाते हैं। कितने सेंटीमीटर के किए जाते हैं? 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए जाते हैं। कितने सेंटीमीटर के किए जाते हैं? 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए जाते हैं। तो हमसे जो कंडीशन सबसे पहले पूछा जाता है कि कुल घन कितने, कुल घन कितने बनते हैं काटने पर, इसके बारे में। तो आपको क्या करना है, जो भुजा है उसके अकॉर्डिंग भुजा का क्या करना है? क्यूब करना। भुजा का क्या करना है आपको? क्यूब करना। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछे जाते हैं 3 रंग वाले, 3 रंग वाले। तो 3 रंग वाले जो घन कहाँ मिलते हैं दोस्तों? 3 रंग वाले हमेशा कोनों पर मिलते हैं। 3 रंग वाले कहाँ मिलते हैं? कोनों पर। कहाँ मिलेंगे? कोने। तो 3 रंग वाले जब मिलते हैं वो कहाँ होते हैं? कोनों पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलेंगे? कोनों पर। अर्थात 3 रंग वाले कितने होंगे? 8, जो कि कहाँ मिलते हैं? कोनों पर। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी घन के अंदर कम से कम 8 कोने होंगे हमेशा, फिक्स होता है। इसके अंदर घन के जो कोने होते हैं वो 8 ही होंगे। कितने होते हैं? 8। मैंने आपको इस प्रकार डाइस में भी आपको बताया इसलिए को। इसके कोने होंगे 1 2 3 4 इधर है, 4 पीछे, कितने कोने हो गए? सब 8 कोने हो गए। कितने कोने हो गए? 8। कुल घन कितने की? भुजा कितने? भुजा का क्यूब होगा। 3 रंग वाले घन कितने होंगे? 8 होंगे। वो कहाँ से देखे जाते हैं? कोनों के अनुसार। कहाँ से देखे हैं? कोनों पर। ठीक है। अब देखो इसके बाद में 2 रंग वाले, 2 रंग वाले, 2 रंग वाले घन। कौन से घन चाहिए हमें? 2 रंग वाले। तो 2 रंग वाले जो घन है वो कहाँ मिलते हैं बेटा? किनारों पर।
कहाँ मिलते हैं? किनारों। देखो इस पर 3 रंग थे, इस पर 3 रंग थे, इस पर कितने रंग है आपके? 2 रंग। तो 2 रंग वाले घर कहाँ मिलते हैं? किनारों पर। कहाँ मिलेंगे? किनारों पर मिलेंगे। 2 रंग वाले कहाँ मिलते हैं बेटा? किनारों पर मिलेंगे। इसी प्रकार से एक रंग वाला घर, तो एक रंग वाले जो घन होंगे, एक रंग वाले जो घन होंगे वो हमेशा कहाँ मिलेंगे? सतह पर। कहाँ मिलेंगे? सतह पर। कहाँ मिलते हैं? सतह पर। ये कहाँ मिलेंगे? किनारों पर। ये कहाँ मिलेंगे? किनारों पर। एक रंग वाला कहाँ मिलता है आपको? सतह पर। कहाँ मिलता है? सतह। तो इसके बाद में आता है हमारे पास बिना रंग वाला, बिना रंग वाले घन। बिना रंग वाले घन, तो ये कहाँ मिलेंगे आपके? एक रंग वाले के नीचे। एक रंग वाले के नीचे। एक रंग वाले के नीचे, अर्थात बिना रंग वाला कहाँ मिलता है आपको? एक रंग वाले के नीचे। देखो सबसे पहले हमने देखा कि कुल गुण क्या होंगे आपके? भुजा का क्यूब होगा, उसे 3 रंग वाले कहाँ मिलते हैं? कोनों पर। टोटल कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। किनारों, ठीक है, 2 रंग वाले कहाँ मिलते हैं? किनारों पर मिलेंगे। और एक रंग वाला कहाँ मिलता है? सतह पर मिलता है। और बिना रंग वाला कहाँ मिलता है? एक रंग वाले के नीचे। एक रंग वाले के नीचे। अब हमारा पहला क्वेश्चन था कि 3, देखिए 3 रंग का 3 सेंटीमीटर का कोई घन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के रूप में काट लिया जाता है। तो इसमें टोटल घनों की संख्या आपको निकालनी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि आगे बढ़े हम। तो देखिए साहब, अब आगे देखते हैं हम। अब हमसे भुजा का क्यों पूछा जाता है, तो क्या क्या कंडीशन से, कौन से तो मैंने आपको बता दिया कहाँ का क्या मिलेगा। तो सबसे पहले भुजा का क्यूब होगा, तो 3 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर? 3 का। 3 सेंटीमीटर का इसका क्या करेंगे? भुजा का क्यूब करेंगे। 3 का कितना होगा दोस्तों? 27। कितना होगा? 27। तो इस प्रकार के कितने घन बनेंगे आपके? कुल घनों की संख्या कितना होगी? 27 घन बनेगी इसके अंदर। अब 3 रंग वाले कहाँ मिलते हैं दोस्तों? कोनों पर। कहाँ मिलते हैं? कोनों पर। कोने कितने होते हैं? 8। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसी प्रकार से 2 रंग वाले कहाँ मिलेंगे दोस्तों? तो 2 रंग वाले जो मिलेंगे वो कहाँ मिलते हैं? किनारों पर। कहाँ मिलते हैं हमें? किनारों पर। किनारों पर। अब देखो 2 कोण, ये टोटल 3 का 3 सेंटीमीटर का है, तो 2 कोने हटा दिए तो बचा कौन? 1। तो एक किनारे पर 1 है। ऐसे टोटल कितने किनारे हैं हमारे पास? 12 किनारे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, तो 12 किनारे पे, एक किनारे पर 1 है, तो 12 इंटू 1 अर्थात कितना होगा? 12 ही होगा। कितना होगा? 12 ही होगा। या फिर आप फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं उसको, अर्थात n-2 इंटू 2। इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। n बराबर टोटल जो भुजा है इसका मान होगा, तो n का मान कितना है आपका दोस्तों? 3 सेंटीमीटर का है। 3 में से 2 कोने हटा दिए, इंटू कितना कर दिया? 12। तो 3 में 1 बचा, 1 इंटू 12 अर्थात कितना हो गया? 12। कितने हो गए? 12। तो देखिए 2 रंग वाले कितने मिले? 12 मिले। 2 रंग वाले कितने मिले? 12 मिले। फिर देखिए एक रंग वाला, अब एक रंग वाला कहाँ मिलता है? सतह पर। एक रंग वाला कहाँ मिलता है? सतह पर। अब सतह पर यहाँ की बात करें तो एक रंग वाला, अब देखो ये 2 रंग वाले थे, ये भी 2 रंग वाले, अब बीचों बीच में, अब देखो इसमें भी फॉर्मूला जो होगा क्या होगा? n-2 होगा, उसका होल स्क्वायर होता है। n-2 उसका क्या होता है? होल स्क्वायर होगा, इंटू सतह कितनी होती है आपकी? 6। सतह कितनी होती है दोस्तों? 6 होगी। सतह कितनी होगी आपकी? 6 होगी। इसी प्रकार से हम देखें तो n बराबर कितना? 3 - 2 का होल स्क्वायर इंटू कितना होगा आपका? 6। अब देखिए n का मान 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू 6 हो गया आपका। 1 इंटू 6 अर्थात कितना होगा? 6। कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 6। अब बिना रंग वाला हम देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? बिना रंग वाला। तो बिना रंग वाला कहाँ मिलता है? एक रंग वाले के नीचे। तो बिना रंग वाले को अगर हम देखें तो कहाँ मिलेगा? ध्यान से देखिए, बिना रंग वाला कहाँ मिलता है? एक रंग वाले के नीचे। तो हमारे पास एक रंग वाले कितने थे दोस्तों? एक रंग वाले हमारे पास 1 था। तो हमारे टोटल कितनी सतह थी? हमारे पास कितनी सतह थी उसके अकॉर्डिंग देखिए, तो हमारे पास 3 सतह थी। 3 में से 2 हटा दिया, 2 का घट। अब देखो 3 में से क्या कर दिया हमने? 2 घट। तो इसके अकॉर्डिंग कितना बचेगा हमारे पास? इसका से 1 बचेगा, अर्थात कितना होगा? 1।
तो देखिए साहब हमारे पास कंडीशंस क्या बनी, देखो टोटल इनको जोड़ने पर कितना होगा आपका 27 होगा, कितना होगा 27। अब 3 स्टेप थी, कितने स्टेप थे 3, तो एक रंग वाले के नीचे एक रंग वाला मिलता है, तो ये स्टेप हटा दी, बचा एक, तो एक के नीचे में से एक ही निकलता है, इसलिए 3 माइनस क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया, और कितना बचा हमारे पास 1, कितना बचा 1, तो इसके अंदर कितने निकले दोस्तों 1, कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कितना बच रहा है 1, 1 के नीचे 1 ही होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि कुल घन कितने थे, भुजा का क्यूब किया तो कितना गया 27 आ गया, 3 रंग वाले कितने होते 8 होंगे आपके, 2 रंग वाले कितना आ गया आपके 12 आ गए, और 1 रंग वाले कितना आ गया आपका 6 आ गया, बिना रंग वाला कितना आ गया 1। अब देखिए हमने जब इनको जोड़ते हैं 12 8 कितना हो गया आपका 20 हो गया, 20 से 26 से कितना 27, टोटल घनों की संख्या कितनी आ गई आपको 27। और देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमसे कहा जाता है कि 4 सेंटीमीटर का कोई घन है, कितने सेंटीमीटर का है साहब 4 सेंटीमीटर का कोई घन है, उसके एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े काटे जाते हैं, ये कोई 4 सेंटीमीटर का कोई घन है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे देखें, अब देखो साहब ये कोई 4 सेंटीमीटर का एक घन आपको दे रखा है, इसके एक एक सेंटीमीटर का आपके टुकड़े करें, कितने सेंटीमीटर के काटे थे, एक एक सेंटीमीटर का हम टुकड़े काट लेते हैं। तो इसमें हमसे पूछा जाएगा घनों की संख्या क्या होगी, किसकी संख्या क्या होगी, घनों की संख्या क्या होगी, इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। कितने सेंटीमीटर के काट रहे हैं हम, एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े काट लिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा आपका कि कुल घनों की संख्या बताओ। पहला क्वेश्चन देखो, कुल घन, कुल घन कैसे निकालते हैं, भुजा का क्या करते थे दोस्तों क्यूब, अर्थात भुजा कितनी हमारे पास 4, 4 का क्या करना है क्यूब करना है, कितना आएगा दोस्तों 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, अर्थात 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 इंटू 4 अर्थात कितना होगा 64, कितना होगा 64। तो टोटल जो घन निकल के आएंगे हमारे पास 64 घन बनेंगे। अगर हम आगे स्टेप देखें कि दूसरा क्वेश्चन कि 3 रंग वाले, 3 रंग वाले घन, अब 3 रंग वाले घन कहाँ मिलते हैं दोस्तों, कोनों पर, और हम जानते हैं कोने कितने होते हैं 8, कोने कितने होते हैं 8 होते हैं। हमसे कहा गया कि 3 रंग वाले घन बताइए, तो हम जानते हैं कि 3 रंग वाले जो घन होते हैं हमेशा कहाँ मिलते हैं कोनों पर, और कोने कितने हमारे पास 8, कोने कितने हमारे पास 8, कितने कोने 8। इसी प्रकार से हम देखें तो जो नेक्स्ट सवाल बन के आता है तीसरा, 2 रंग वाले घन, 2 रंग वाले घन। अब देखो साहब 2 रंग वाले जो घन है वो कहाँ मिलेंगे, देखो 3 रंग वाले तो कहाँ मिल रहे थे दोस्तों, कोनों पर मिल रहे थे, कहाँ पर मिल रहे थे कोनों पर। हमसे कहा जाता है कि 2 रंग वाले आपको बताना है, कितने रंग वाले बताना है 2 रंग वाले, तो 2 कोने हमने हटा दिए तो बचे कितने 2, तो एक किनारे पर हमारे पास कितने बचे हैं 2 बचे हैं। टोटल कितनी स्टेप है दोस्तों 4 का है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12, 12 क्या है किनारे, टोटल 12 क्या है आपके किनारे, क्या है आपका किनारे। अब देखो n का मान कितना 4 माइनस 2 हो गया आपका, n2 कितना हो गया आपका 12 हो गया, तो इसका 2 इंटू 12 हो गया आपका, 12 2 कितना हो गया 24, अर्थात आंसर क्या निकल के आपका 24 आ गया, क्या गया दोस्तों आपका 24। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा क्या बनेगा कि एक रंग वाले घन बताओ, एक रंग वाले घन, कौन से घन निकालने में एक रंग वाले घन। अब एक रंग वाले जो घन मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर बीचों बीच सतह पर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं सतह पर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं सतह पर। और टोटल कितने स्टेप का है हमारे पास 4 स्टेप का कोई घन है, इसमें से 2 कोने हटा दे कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होगा। तो इसको अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो देखो n माइनस क्या करेंगे 2, अब सतह कितनी होती है दोस्तों 6, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर,
n माइनस 2 का क्या करना है, स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चार स्टेप बन रहे हैं, इसके ऊपर स्क्वायर चलता है आपका, स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। तो n का मान 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे 6, तो 4 माइनस 2 का मान कितना होगा आपका 2 हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 2 6 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 6 हो गया अर्थात 24। कितने निकलेंगे दोस्तों 24, कितने निकलेंगे 24 होगा। इसी प्रकार से हमें निकालना है बिना रंग वाले, कौन सा निकालना है नेक्स्ट, बिना रंग वाले। अब बिना रंग वाले कहाँ मिलते हैं, बिना रंग वाले घन, बिना रंग वाले घन कहाँ मिलेंगे, एक रंग वाले के नीचे। तो एक रंग वाले के नीचे हम देखे टोटल कितनी स्टेप का है 4 का, 4 में से 2 हटा दी, एक पर कितने थे 4, 4 से 4 4 कितने होंगे दोस्तों 8, कितने हो गए 8, तो टोटल 8 हो गया आपके, कितने होंगे 8 होंगे। तो देखिए n माइनस 1 होगा, n माइनस 2 होगा, इसका स्क्वायर होगा, और टोटल कितनी स्टेप बची उसके अकॉर्डिंग होगा। टोटल 4 में से हमेशा 2 स्टेप है, क्योंकि ऊपर वाले भी कलर हो रहा है, नीचे वाले भी कलर, और 2 स्टेप हटा दी, कितना बचा हमारे पास 2 बचा, इसलिए 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए साहब यहाँ पर हम ध्यान दें तो एक स्टेप में कितने निकलते हैं आपके दोस्तों, यहाँ पर 4 निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं 4। तो देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर n बराबर कितना 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया इंटू 2 हो गया, 4 से 2 कितना बचा आपका 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2 अर्थात 2 का स्क्वायर कितना है 4 इंटू 2 अर्थात कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8। तो टोटल जो घन निकल के आए बिना रंग वाले कितने निकल के आएंगे दोस्तों 8 आएंगे, कितने आएंगे टोटल 8 आएंगे। बिना रंग वालों घनों की संख्या कितनी आएगी आपके 8 आएगी। जब आप इसको जोड़ते हो टोटल आपके सामने कितना आएगा 64। देखिए आराम से जोड़े, 24 से 24 48 हो गया, 48 से 8 कितना हो गया आपका 56, 56 में 8 जोड़ते आपका कितना होता है 64। टोटल घनों की संख्या कितनी निकल के आती है 64। एक और हम सवाल करते हैं 5 सेंटीमीटर वाले के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सवाल क्या है हमारा कि 5 सेंटीमीटर का एक घन है, उसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दिए जाते हैं। 5 सेंटीमीटर का एक घन है, उसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दिए जाते हैं। 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसके 1-1 सेंटीमीटर के आपके टुकड़े किए जाते हैं। 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार से इधर देखें तो 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार इसको देख लीजिए आप, 1 हो गया, 2 3 4 और 5, 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से आपका घर बना। टोटल हम कंडीशन देखे तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, ये टोटल आपका 5 सेंटीमीटर का घर है, इसके 1-1 सेंटीमीटर के हमने टुकड़े किए। कितने सेंटीमीटर के किए दोस्तों 1-1 सेंटीमीटर। अब 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने पर हमारे पास जो कंडीशन बनते हैं, जो कोने होंगे दोस्तों कितने होते हैं आपके 8 होंगे, 4 ऊपर होंगे तो 4 नीचे होंगे आपके। टोटल जो कंडीशन हमारे सामने आते हो क्या क्या आती है देखिए साहब। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका कुल घनों की संख्या, कुल घन। तो कुल घन में क्या होगा, भुजा कितनी है 5, 5 का क्या कर दो क्यूब हो गया, 5 × 5 × 5 अर्थात टोटल जो घनों की संख्या निकल के आती है दोस्तों कितना आएगी 125। टोटल जो घनों की संख्या निकल के आती है कितनी होगी आपकी 125 होगी। सेकंड कंडीशन देखो, इसमें क्या निकालना है आपको, सेकंड कंडीशन में कुल घनों की संख्या आपके सामने आ गए। अगर सेकंड कंडीशन में हमारी जो है वो कौन से निकाल, 3 रंग वाले निकालना, 3 रंग वाले घन, 3 रंग वाले घन, कितने वाले रंग 3 रंग वाले घन। 3 रंग वाले के अकॉर्डिंग देखे तो देखिए साहब 3 रंग वाले कितने होते हैं दोस्तों 8 होते हैं, क्योंकि कोनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। और 3 रंग वाले कहाँ मिलते हैं दोस्तों, कोनों पर मिलते हैं। कहां पर मिलेंगे, कोनों पर ही मिलेंगे। 3 रंग वाले हमेशा कहां मिलते हैं दोस्तों, कोनों पर ही मिलते हैं हमेशा।
कहाँ पे लेंगे, कोनों पर। जैसे एग्जांपल पर इसको देखो आप ध्यान से, ये वाला कोना देखिए, तो ये ब्लू है आपका, इसे का पीला है, इधर आपका रेड है। तो हमेशा कोनों पर 3 रंग है। इधर देखो यहाँ पर भी 3 रंग है, यहाँ पर भी कितना है, 3 रंग। तो हमेशा 3 रंग वाले कहाँ मिलते हैं, कोनों पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, कोनों पर। अब दूसरी स्टेप हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 रंग वाले गन, 2 रंग वाले गन, कौन से रंग वाले, 2 रंग वाले। 2 रंग वाले जो घन होते हैं वो हमेशा कहाँ मिलते हैं, आपके किनारों पर। अब देखो टोटल एक कोने थे, 2 कोने हटा दे तो किनारों पर देखो 1 2 3 बचेगा। लेकिन हमने फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, n-2 होगा इनटू टोटल किनारे कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। इसमें 12 से गुना करना होगा आपका। n-2 इंटू क्या होगा, 12 होगा। n का मान 5 है, -2 है, इंटू कितना होगा आपका, 12 होगा। n में से 3 गया, 3 इंटू कितना होगा, 12, 12 कितना होगा, 36। अर्थात टोटल कितने घन निकल के आएंगे आपके पास, 36 आएंगे। 26 आपके घन आ जाएंगे, 36 आपके घन आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन, एक रंग वाले घन, एक रंग वाले घन, एक रंग वाले जो घन है वो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, एक रंग वाले घन जो मिलेंगे आपको सतह पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, सतह पर। अर्थात सरफेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, सरफेस की। जो सरफेस पे हमेशा एक रंग वाले मिलते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला n-2 होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। और सतह कितनी होती है दोस्तों, 6। सतह कितनी होती है हमारे पास, 6 होती है। तो देखिए n-2 और इसका क्या करो, सतह कितनी होती है, टोटल 6 होती है हमारे पास। n का मान कितना होगा, 5 में से 2 घटा, स्क्वायर कर दिया, इंटू कितना होगा आपका 6। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 3, 3 का स्क्वायर किया, इंटू कितना होगा 6, 3 का स्क्वायर 9, इंटू कितना होगा 6, 9 जगह कितना होगा 54। अर्थात टोटल 54 प्रकार के घन होंगे, जिसमें एक कलर्स होगा। कितने कलर्स होंगे, एक कलर्स होगा। और लास्ट हमारी स्टेप है बिना रंग वाले, बिना रंग वाले घन, वाले घन। अब बिना रंग वाले कहाँ मिलते हैं दोस्तों, एक रंग वाले के नीचे। तो स्टेप में आपको बता, टोटल कितने का, 5, 5 में से 2 हटाए 3। अब देखो एक पर कितना था, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक पर 9 था, तो 9 9 18 9 कितना हो गया, 27। 3 स्टेप आपके सामने बचती है। तो आपको कुछ नहीं करना था कि 5 - 2 स्टेप कम करनी थी आपको, का स्क्वायर करना था। उसमें से भी n में से आपको 2 स्टेप फिर कम करनी थी, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप हमेशा हटाने, इसलिए किससे गुणा कर दो, 3। किससे गुणा कर दीजिए आप, 3 से कर दीजिए। तो यहाँ पर देखा तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 5 है, 5 में से 3 का स्क्वायर होगा, इंटू 3 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 इंटू 3 अर्थात 27 होगा। कितना होगा, 27। टोटल जो घनों की संख्या निकल कर आती है, बिना रंग वाले घनों की संख्या जो निकल कर आती है वो कितनी होती है, 27 होती है। कितनी होती है, 27। जब आप सभी को जोड़ोगे तो आपको कौन सा मिल जाएंगे, टोटल 125 घन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे हमसे 6 सेंटीमीटर के कोई घन के बारे में पूछा जाता है, कितने सेंटीमीटर के घन के बारे में पूछा जाता है, 6 सेंटीमीटर का कोई घन है। अब उसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो उसकी टोटल कितने घन बनते हैं। एक कलर वाले कितने होंगे, 3 कलर वाले कितने होंगे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए कंडीशन क्या है कि 6 सेंटीमीटर का कोई घन है दोस्तों। कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का कोई घन है। अब 6 सेंटीमीटर के घन के बारे में हम देख रहे हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर से 1, आपका 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो सब यहाँ से 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार इसको देख लो 1 2 3 4 5 6। ये स्टेप हमारे सामने आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर
कि आपकी जो टोटल कोने तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, टोटल 8 कोने, 4 ऊपर है 4 नीचे होंगे। टोटल 1 से 6 सेंटीमीटर का हमारा घन है। कितने सेंटीमीटर का दोस्तों? 6 सेंटीमीटर का। इसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे गए। कितने सेंटीमीटर के काटे गए? 1-1 सेंटीमीटर के आपके टुकड़े काटे जाते हैं। इन सेंटीमीटर के टुकड़ों के बाद में हमारी कंडीशन बनते। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, हमसे पूछा जाता है कि सबसे पहला कुल घन, सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका कुल घनों की संख्या। कुल घन, तो कुल घन में क्या होगा? भुजा का क्यूब होगा, भुजा का क्यूब होगा। क्या फॉर्मूला होता है? भुजा का क्यूब होगा, भुजा कितनी? 6 का क्यूब, अर्थात 6 × 6 × 6, अर्थात कितना होगा? 216। कितना हो गया? 216। टोटल घनों की संख्या कितनी हो गई आपको? 216 निकल के आती है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने बन के आता है वो क्या पूछा जाए? 3 रंग वाले घन, 3 रंग वाले घन। अब 3 रंग वाले जो घन होते हैं, 3 रंग वाले घनों के बारे में हमसे कहा जाता है टोटल 3 रंग वाले घन। अब 3 रंग वाले घन हम देख रहे हैं साहब, तो क्या करेंगे? कितने होंगे? 8 होंगे। कि कोने कितने होते हैं? 8। हमेशा 3 रंग वाला घन कहाँ मिलते हैं दोस्तों? कोनों पर मिलेगा। और कोने कितने होते हैं हमारे पास? 8 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। और देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला कि 2 रंग वाले घन, 2 रंग वाले घन। अब देखो 2 रंग वाले घनों की बात कर रहे हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू टोटल जो काम मिलते हैं 2 रंग वाले किनारों पर, इसलिए किनारे कितने होते हैं हमारे पास? 12। किनारे कितने होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं, इसे 12 से गुणा कर देंगे। n बराबर कितना है दोस्तों? 6 है, 6 में से 2 घटा दिया, इंटू कितना आ गया आपका? 12 आ गया। 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 4 × 12, 5 जो कितना होगा? 48। अर्थात कितने घन निकल के आ गया आपका? 48, 48। कितने निकल के आए? 48 आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? कि 1 रंग वाले घन, 1 रंग वाले घन, 1 रंग वाले घन कहाँ मिलते हैं दोस्तों? आपकी सतह पर मिलते हैं। तो सतह ये वाली बात करें, इसकी बात करें, फिर टोटल। तो आपको कुछ नहीं करना, इसी के फॉर्मूले को n-2 का होल स्क्वायर। और सतह कितनी होती है दोस्तों? 6। n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतह कितनी होती है आपकी? 6 होगी। n बराबर कितना होगा? n बराबर 6 है, 6 - 2 कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो इंटू 6, कितना बचा? 4 का स्क्वायर हो गया इंटू 2, 6 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 6, 16 इंटू क्या होगा? 6 होगा आपका। तो 16 देखो 6 36 हो गया, 3 हो गया, 6 3 कितना होगा? 9, अर्थात 96 होगा। कितना आएगा? 96 आ जाता है। कितना आएगा आपका? 96 आएगा। इसी प्रकार से लास्ट हम देखें, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है वो बिना रंग वाला बनता है। बिना रंग वाले घन, किसकी बात कर रहे हैं? बिना रंग वाले घनों की बात कर रहे हैं। तो बिना रंग वाला जो घन बनता है आपका किस प्रकार से बनेगा? टोटल जो घनों की संख्या होती है, बिना रंग वाले घनों की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने स्टेप है? 6 स्टेप। 6 में से 2 कम कर दिया, कितनी कम कर दी? 4, तो 4 बची। एक पर कितने थे दोस्तों? आपके 16 थे, तो 4 का स्क्वायर कितना था? 16। ऐसे कितने स्टेप है हमारे पास? टोटल 4 स्टेप है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो n- क्या करेंगे? 2 करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे और हमारे पास किससे गुणा कर देंगे? 4 से, क्योंकि टोटल 6 स्टेप का 6 में से आपको 2 घटाना है, में से 2 कोने, तो क्या आपका 6 - 2 हो गया, आपका स्क्वायर कर दिया, इंटू कितना हो गया आपका? 4 हो गया। कितना मैंने आपका? 6 में से 2 घटा दिया तो आपको 4 बचा, 4 का स्क्वायर हो गया इंटू 4 होगा, अर्थात 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 हो गया, अर्थात कितना हो गया? 64। आंसर क्या बनेगा आपका? 64। तो टोटल घनों की जो संख्या निकल आती है इसमें बिना रंग वाले घनों की संख्या कितनी आएगी आपकी? 64। कितना आएगी? 64 आ जाती है। कितना आएगी? 64 आएगी। ध्यान। इसी प्रकार से हम एक और सवाल देख लेते हैं, 7 वाला। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अगर 7 सेंटीमीटर का हमसे घन पूछा जाता, क्या पूछा जाता है? 7 सेंटीमीटर। अब मैं ओरली बता रहा हूँ उसको बिना डायग्राम के साथ, इसके अकॉर्डिंग कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर देखना है कितने सेंटीमीटर का आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हो। यदि हमारे एग्जाम में 7 सेंटीमीटर के किसी घन के बारे में पूछा जाता है कि हमारे पास 7 सेंटीमीटर का कोई घन है, उसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए जाते हैं, तो उससे सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा कुल घन पूछे जाते हैं। कुल घन पूछे जाते हैं तो भुजा का क्या होगा? क्यूब होगा। भुजा का क्या होगा? क्यूब होगा। भुजा कितनी है? 7 का क्यूब, या 7 × 7 × 7
7 का क्यूब कितना था 343 होगा, कितना होगा 343 होगा। कितना होता है 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343 होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा सवाल बनता है हमारे कि आपको 3 रंग वाला चाहिए, कितना 3 रंग वाले गन, 3 रंग वाले गन, 3 रंग वाले गन कहाँ मिलते हैं कोनों पर, अर्थात कोने कितने होते हैं दोस्तों 8, कोने कितने होते हैं हमारे पास 8 है, 3 रंग वाले कहाँ मिलेंगे कोनों पर। इसी प्रकार से हम देखें तो थर्ड वाला सवाल, 2 रंग वाले गन, 2 रंग वाले गन। अब देखो सब 2 रंग वाले जो गन कहाँ मिलते हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, 2 रंग वाले हमेशा कहाँ मिलते हैं दोस्तों, आपके कहाँ मिलते हैं बताइए किनारों पर। तो हमारा फॉर्मूला n-2 होगा इंटू इससे कर देंगे 12 से गुणा, n का मान कितना था 7, 7 - 2 कर दिया इंटू कितना हो गया आपका 12 हो गया, 7 - 2 कितना हो गया 5, ठीक है 5 इंटू कितना हो गया और कितना होगा 7, हमसे कितना 12 पंजे कितना होगा आपका 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो फोर्थ क्वेश्चन है, एक रंग वाले गन, एक रंग वाले गन। अब देखो एक रंग वाले जो घन होते हैं वो कहाँ मिलते हैं सब, एक रंग वाले घन। अब इसके अकॉर्डिंग देखो n हमेशा का सतह पर n-2 का हर स्क्वायर। अब सतह कितनी होती है दोस्तों 6 होती है, सतह कितनी होती है आपकी 6 होती है। अगर हम देखें तो n-6 माइनस क्या कर दो 2 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो इंटू कितना कर दो 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर कर दिया इंटू 6 होगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू कितना होगा 6, कितना होगा 96, कितना आ गया 96 आ जाता है, कितना आ गया 96 आ गया। अब लास्ट में हमसे कौन सा सवाल है, बिना रंग वाले, बिना रंग वाले गन, कौन से गन, बिना रंग वाले गन। बिना रंग वाले जो गन होते हैं कौन सी कंडीशन बनेगी, देखो टोटल हमारा n-2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे इंटू इंटू क्या करेंगे, टोटल कितनी स्टेप थी हमारे पास देखिए, टोटल 7 स्टेप का है, कितने स्टेप का है 7 स्टेप का है। इसमें से हमें 5 में से 2 घटानी है, अर्थात 7 में से 2 घटा कितनी बचेगी 5 घटेगी, अर्थात 5 से गुणा कर। अब देखिए साहब अगर शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं तो n का मान 2 हो 5 7 होगा, 7 में से 2 का स्क्वायर इंटू कितना होगा 5, 7 में से 5 का क्या कर दो स्क्वायर इंटू क्या कर दो 5, अर्थात 5 का क्यूब बनता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो टोटल कितने बनेंगे 100। अर्थात हमारा जो फॉर्मूला जो निकल के बार बार में आ रहा था, आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो उसमें कुछ नहीं करना था, n-2 का क्यूब कर देना। क्या कर दोगे दोस्तों यहाँ पर, इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप बना सकते हो आराम से n-2 का क्यूब, ताकि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल कर सामने आ सकते हैं इससे। तो इस प्रकार से हमने जाना गन के बारे में, गन के क्या होता है, टोटल कॉन्सेप्टों के बारे में देखा, 5 तरह के जो सवाल बनते हैं उन सभी सवालों के बारे में हमने चर्चा की। वो सवाल आपके इस प्रकार से है, क्या क्या सवाल बनते हैं हमारे उसके बारे में हमने देखा। पहला सवाल था कि कुल घनों की संख्या आपको पूछी गई, फिर 3 रंग वाले घन पूछे गए, फिर इसी प्रकार से 2 रंग वाले पूछे गए, 1 रंग वाला पूछा गया, बिना रंग वाला पूछा। तो देखिए दोस्तों आज इस जो लेक्चर था उसमें हमने घन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा की, ताकि आप लोग उसको ध्यान से पढ़ते हुए दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।